स्कूल चले हम, लेकिन जब स्कूल ही खंडहर बन जाए तो आखिर बच्चे पढ़ें कैसे। मंडला जिले के ग्राम पंचायत देवगांव के तलैया टोला स्थित नवीन प्राथमिक शाला की तस्वीरें सरकारी दावों की हकीकत बयां कर रही हैं। यहाँ 24 मासूम बच्चे मौत के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल भवन इतना जर्जर हो चुका है कि दीवारों में पड़ी बड़ी बड़ी दरारों से आर पार दिखाई देता है। कभी भी यह भवन भरभरा कर गिर सकता है। बारिश से बचने के लिए शिक्षक दीवारों और खिड़कियों में तिरपाल बांधकर अस्थायी कक्षा चलाते हैं। इसी तिरपाल के नीचे पहली से 5वीं तक के सभी बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में गुणवत्ता युक्त शिक्षा का दावा भी सवालों के घेरे में है। चारों ओर पानी से भरे खेत, खेल मैदान का अभाव और जहरीली जीव जंतु का खतरा बच्चों की मुश्किलें और बढ़ा देता है। प्रधान अध्यापक संतोष सोनी पिछले 2 वर्षों से लगातार पत्राचार कर रहे हैं। स्कूल की जो है कक्षाएं फिलहाल कहाँ लगाई जा रही, आइए आपको दिखाते हैं। 70 लिखो, 7 लिखो। ये तिरपाल लगा हुआ है और इस तिरपाल के नीचे ये सारे नौनिहाल जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वाइट बोर्ड लगा हुआ है बच्चों को पढ़ाने के लिए। शिक्षक बैठे हुए हैं, बच्चों को लगातार पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और शिक्षक यहाँ बैठे हुए, दोनों शिक्षक एक साथ बैठे हैं। पहली से लेकर के 5वीं तक की सारी कक्षाएं जो हैं एक साथ लगी हुई हैं और बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन यह स्थिति जो है देखने में भी और साथ में अध्ययन के रूप में भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे जब एक साथ बैठेंगे तो आप सोच सकते हैं उनकी पढ़ाई कैसे हो रही होगी। जर्जर भवन को गिराने के आदेश तो जारी हुए, लेकिन नया भवन आज तक नहीं मिला। ग्राम पंचायत भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सकी। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सवाल यह है कि शिक्षा पर करोड़ों का बजट आखिर खर्च कहां हो रहा है। प्राथमिक शाला ये है, हम आपको इस शाला का जो है अंदर से दृश्य दिखाते हैं कि यहाँ की जो कक्षाएं हैं वो कैसी हैं। आइए, ये देख सकते हैं, ये है कक्षा और इसकी ये दुर्दशा देखिए आप। ये जो दीवारें हैं ये पूर्ण रूप से फट चुकी हैं, जर्जर हो गई हैं। इन दीवारों के आर पार देखा जा सकता है, ये स्थिति है। ये देखिए मेरा हाथ पूरा अंदर जा सकता है। इसका सीधा अर्थ ये है कि ये दीवार जो है अपना सारा संतुलन खो चुकी है, ये कभी भी गिर सकती है। छत जो है पकड़ अपना ख़त्म कर चुका है। और ये देखिए ये खिड़की है, इस खिड़की से आप साफ देख सकते हैं कि उस तरफ जो है खेती बाड़ी लगी हुई है, धान की खेती लगी हुई है और पानी एकदम लबालब भरा हुआ है और पानी लगभग खिड़की के नज़दीक है। तो इस छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो खतरनाक कीट पतंगे होते हैं, सांप बिच्छू होते हैं, इनका भी खतरा है। आप देख सकते हैं किताबें रखी हुई हैं। ये किताबें जो है सीत गई थी, ऐसा बताया गया कि ये पानी में भीग गई थी। इस कारण से इनको ऐसा रखा गया है ताकि इनकी सीत थोड़ी कम हो जाए और ये उपयोग के लायक थोड़ी बहुत रह जाएं। यहाँ भी आप देख सकते हैं भवन की स्थिति। हम लोग जो है यहाँ पर अंदर जोखिम लेकर के जो है ये विजुअल्स बना रहे हैं, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि शासन प्रशासन किस कदर सोया हुआ है कि इस स्कूल के लिए दूसरा भवन देने के विषय में सोच भी नहीं रहा है। ना ग्राम पंचायत ऐसा सोच रही है, ना शासकीय संस्थान ऐसा सोच रहे हैं। मुझे बताया गया है कि डीपीसी के अंतर्गत यह बिल्डिंग आती है और यहाँ के शिक्षकों ने जो है कई बार, देखिए आप देख सकते हैं इतना बड़ा हॉल है ये और हॉल के अंदर की सारी दीवारें यहाँ फटी हुई हैं। यह जब बारिश होती है तेज तो बच्चे यहीं आकर के पढ़ते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जो बच्चे अभी बाहर तिरपाल में बैठे हुए हैं, तेज़ बारिश होने के कारण यहाँ आकर जब बैठते हैं तो उनकी जान का जोखिम कितना ज़्यादा रहता है। गांव वाले भी यहाँ रोष में हैं, शिक्षक भी यहाँ गुस्से में हैं। उन्होंने भी शासन प्रशासन को खरी खोटी सुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और हम भी महिष्मती लाइव की तरफ से अपील करते हैं शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द यहाँ के मासूम बच्चों को एक नया शिक्षा भवन प्रदान करने की कोशिश करें। जल्द से जल्द यहाँ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाए जिससे ये बच्चे किसी और अन्यत्र भवन में बैठ कर के शिक्षा प्राप्त कर सकें। अन्यथा इन नौनिहाल बच्चों के जो 24 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनका भविष्य खतरे में है और उनके भविष्य की जो जिम्मेदारी है शासन और प्रशासन के ऊपर जाएगी। महिष्मती लाइव के लिए मैं दीपक जाट। सर, ये भवन सन 2002 में
हाँ। निर्मित हुआ था। 90,000 की लागत से ये भवन बना था। इस भवन में न कॉलम है न बीम है। खेत की काली मिट्टी की ज़मीन में इस भवन को बनाया गया था। बावजूद इस भवन की रिपेयरिंग कर कर के मैं इसको पिछले 24 साल से चला रहा हूँ। भवन चल रहा था, अचानक पीछे दीवार क्रैक होने लगी। हमने इसकी सूचना दी, वहाँ की टीम आके इसका निरीक्षण करके इस भवन को जर्जर घोषित कर दी। प्रशासन ने इस भवन को जर्जर घोषित करने के पीछे कारण बताया कि काफ़ी साल पुरानी है, बगैर कॉलम बीम की, हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए इसके मरम्मत का कार्य नहीं हो सकता। मरम्मत कार्य नहीं हो सकता, ये नया भवन स्वीकृत होगा। अब नए भवन के लिए हमने प्रयास किया, कार्रवाई चल रही है। पिछले 2 साल से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पंचायत के लोग आते हैं, प्रशासन के लोग आते हैं, देख के अपने निरीक्षण टीप लिख कर चले जाते हैं। वो हमको निर्देश दे के जाते हैं कि आप इस भवन में शाला का संचालन नहीं करेंगे। तो हम उनसे पूछे भी कि आप बताएं कि हम शाला का संचालन किस भवन में करें, कहाँ पे बैठें, कोई भी अन्यत्र सुरक्षित जगह में आप अपनी शाला का संचालन करें। आप यदि ऐसा नहीं करते हैं और किसी प्रकार की हानि होती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी होगी। अब सबसे निरीह प्राणी शिक्षक होता है। शिक्षक को स्कूल भी आना है, बच्चों को शिक्षित भी करना है। बच्चे स्कूल में बैठें, इस जर्जर भवन में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, हम ये भी प्रयास करते हैं। पालक आते हैं, वो भी शिकायत करते हैं। हम ऐसी सभी परिस्थितियों को झेल कर, बाहर तिरपाल लगाकर, स्कूल का सामान स्कूल के अंदर रखकर सुरक्षित तरीके से अभी तक स्कूल को चला रहे हैं। हमारा ये मानना है कि इस बिल्डिंग के कारण हमारे गांव के बच्चे किसी प्रकार से शिक्षा से वंचित ना रह पाएँ। हम अपना प्रयास कर रहे हैं। हम यही कोशिश करते हैं कि प्रशासन भी अपना प्रयास करे। यदि शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की देखरेख, बच्चों की देखरेख में प्रशासन यदि सहयोग नहीं करता है तो ऐसे में अकेला शिक्षक और अकेले बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। हम केवल इसके लिए जाने जाते हैं कि हम स्कूल आए हैं कि नहीं आए हैं, हमने अटेंडेंस लगाई है कि नहीं लगाई है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। केवल इतनी जवाबदारी शिक्षकों के ऊपर थोपी जाती है। ये स्थानीय जनप्रतिनिधि भी और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी भी केवल यही देखने आते हैं कि स्कूल में टीचर है कि नहीं, उनने पढ़ाया कि नहीं। अन्यत्र मूलभूत सुविधाओं से उनको कोई लेना देना नहीं रहता। वो हमेशा यही प्रयास करते हैं कि हमने अपना निरीक्षण काम पूरा कर लिया, वहाँ अनुपस्थित शिक्षक मिले, हम अनुपस्थित लिख के आ गए। लेकिन वाकई में जो शिक्षक को ज़रूरत है, शाला के बच्चों को ज़रूरत है, एक भवन की ज़रूरत है, वहाँ पे सुरक्षित वातावरण की ज़रूरत है, गांव वालों से या अन्यत्र और लोगों से रक्षा की ज़रूरत है, इसके बारे में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम अनेकों बार प्रयास कर रहे हैं, सफलता हमको नहीं मिल रही है। अभी प्रशासन ने हमको आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द हम इसका टेंडर करवाने वाले, बिल्डिंग बनने वाली है। ऐसा पिछले मैं 6 माह से ही सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई प्रचलित में नहीं आई है। मेरा नाम हरिशंकर कुशराम है। मेरा देवगांव तलैया टोला का निवासी हूँ मैं। पंचायत देवगांव है। यहाँ पे बच्चों की बहुत समस्याएं हैं। आप तो देख ही चुके हो कि यहाँ पे स्कूलें पूरी जर्जर हो चुकी है। यहाँ पे बच्चों तिरपाल लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है बच्चों की। यदि कुछ प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पे, न नेता मंत्री यहाँ से वो टकर वारस संपत्तियाँ हुई के है, वो भी ध्यान नहीं दे रही हैं। ना मतलब प्रशासन कुछ वर्ष पे यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे हमारे बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और उनको कुछ वो दिक्कतें आती है या छत गिर जा, कुछ हो जा, तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन का रहेगा। तो 2 वर्षों से यही चलते आ रहा। 2 वर्षों से स्कूल जर्जर है। बहुत समस्या का कारण बच्चे उठा रहे हैं यहाँ पे। न पंचायत ध्यान दे पा रहा है, न प्रशासन ध्यान दे पा रहा है, न कोई दे पा रहा है। हमने पंचायत में भी शिकायत की कि इससे तलैया टोला नवीन प्राथमिक शाला स्कूल बहुत जर्जर है। यहाँ पे पूरे चारों तरफ पानी भरा रहता है। बहुत सी खेत साइड में धान लगे रहती हैं। सांप बिच्छू को बहुत डर रहता है। बच्चों मतलब बहुत दिक्कत से पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हैं। मैं रहने वाला हूँ देवगांव तलैया टोला का। मेरा नाम है रामनंदा और ये स्कूल में है नवीन प्राथमिक शाला तलैया टोला।
प्लस मैं ये कहने वाला हूँ कि यहाँ आसपास खेत है, यहाँ से पानी आता है, स्कूल अंदर पानी आता है तो बाहर पढ़ाना पड़ता है, ऊपर ये झाड़ के पानी निकाल के पढ़ाना पड़ता है। सीधा ये है कि ये बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है।